नमस्कार, जय हिंद। आज का दिन हमारे ड्रीमर्स के लिए बहुत ही खास दिन है। अभी सुबह मैंने एक इंटरव्यू किया था नीट में 35 रैंक सिक्योर करने वाले कविश का, और अभी मेरे साथ हैं सक्षम यादव। और ये अभी रिसेंटली इसी महीने में एनडीए रिकमेंडेड हुए हैं, और अभी शायद आपका मेडिकल बाकी है। हाँ जी सर। तो और ड्रीमर्स के लिए ये जुलाई का महीना कुछ स्पेशल है। पिछले 11 दिन में ड्रीमर्स ने 11 रिकमेंडेशन दिए हैं, जो हमने अपने टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह डाले हुए हैं। मैं सारे बच्चों से इंटरव्यू करूंगा ताकि बाकी बच्चों को, जिनके अभी एसएसबी इंटरव्यू आने वाले हैं या एनडीए की तैयारी करने का कोई बच्चा प्लान कर रहा है, उनको हेल्प मिल सके। तो सक्षम यादव, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से रहने वाले हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे आपको दिमाग में एनडीए की तैयारी करने के लिए आया? सर मैं रेवाड़ी हरियाणा से रहने वाला हूँ। बहुत मेरे बढ़िया। फादर एक टीचर है। 6th क्लास में उन्होंने मेरे सैनिक मैं बीच में रोक रहा हूँ, तो हरियाणा का ये बच्चा है, और ये कहते हैं ना कि यूपी और हरियाणा में या बिहार में लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा हुआ होता है एक कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपके सामने हरियाणा से बच्चा बैठा हुआ है, तो ये बहुत खुशी की बात है। एक तो सभी हरियाणा वाले एक एक कमेंट करके इसको बधाई दे सकते हैं बच्चे को। रेवाड़ी से ये बच्चा, आगे बताइए। तो 6th क्लास में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था। तो बहुत बढ़िया। सैनिक स्कूल का मेन एम ही एनडीए होता है, तो वहीं से मुझे एनडीए के ऊपर मेन प्रिपरेशन पे फोकस कौन से सैनिक स्कूल में थे आप? सैनिक स्कूल कुंजपुरा। ओके, ठीक है। तो क्या आपका रूटीन रहता था, कैसे आपने तैयारी का मन बनाया, रिटन एग्जाम कैसे तैयारी करी, थोड़ा सा बताइए पहले। तो 12th में सैनिक स्कूल में ही थोड़ा सपोर्ट करते हैं एनडीए की प्रिपरेशन को, बिल्कुल। और फिर वहीं से एनडीए की प्रिपरेशन करके रिटर्न क्लियर किया था। फिर पिछली बार तो एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था मैं, फिर यहाँ इस बार फिर एसएसबी के प्रिपरेशन के लिए ड्रीमर्स ज्वाइन किया था। मेरा ये सवाल था, लोग कहेंगे कि यार ये तो सैनिक स्कूल का बच्चा है, तो ड्रीमर्स का क्या योगदान है? तो ये बिल्कुल ड्रीमर्स का योगदान भी बताएगा आप ना। एक्चुअली में इस बच्चे ने किस डेट में आपने एसएसबी बैच ज्वाइन किया? 12 मई को। 12 मई को हमारे यहाँ इसने एसएसबी का बैच ज्वाइन किया। और आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बच्चा हमारे ड्रीमर्स के फ्री एसएसबी प्रोग्राम का स्टूडेंट है। हमने इससे सिर्फ रहने के पैसे लिए हैं, और इसको प्रिपरेशन जो है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई है। तो सक्षम, कहीं ऐसा लगा कि यार फ्री की कोचिंग है तो कुछ लापरवाही हो रही है, अच्छे से तैयारी नहीं हुई? नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते थे कि फ्री की कोचिंग है, इतना फोकस वगैरह नहीं करेंगे। हाँ। मैं क्या, एक बार जाके प्रैक्टिस तो करके देखें। सही बात। फिर यहाँ पे आया, प्रैक्टिस की तो बहुत अच्छा था। सारे मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हुए, और प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई यहाँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी सबसे ज़्यादा मदद किन किन टीचरों ने करी, किस किस फील्ड में करी, तो आप बताइए ब्रीफ में। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं सर। जैसे हमारे साइक टेस्ट थे, विंग कमांडर दीपक त्यागी सर, बिल्कुल। उन्होंने टैट की स्टोरीज वगैरह और एसडीटी इनमें एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्रूवमेंट दिया। जैसे एक्शन वगैरह इंप्रूव करने को कहा, तो उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। एसएसबी में मैंने साइक टेस्ट में उनकी टिप्स वगैरह फॉलो करके अच्छा साइक टेस्ट अच्छा गया था। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जिनका ये नाम ले रहे हैं विंग कमांडर दीपक त्यागी सर, जितने भी एसएसबी के बच्चों से मेरी बात होती है, क्योंकि मैं ड्रीमर्स का फाउंडर हूँ, तो मुझे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो सब बच्चों का जो फीडबैक दीपक त्यागी सर के लिए आता है वो बहुत ही औसम आता है, और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा दीपक त्यागी सर की मेहनत के लिए भी, और शायद आप भी दोगे। हाँ जी सर। और जीटीओ कैसे तैयारी करी आपने? जीटीओ हमारे थे ग्रुप कैप्टन अल्लूवालिया सर। उनका एक तरीका बहुत अच्छा था कि वो सॉल्यूशन से ज़्यादा अप्रोच पे फोकस करते थे, कि कैसे हम जीटीओ को दिखा सकते हैं कि ये आइडिया मैं अपने ग्रुप को इस आइडिया पे लेके जाऊंगा, और ये आइडिया बेशक किसी का हो, आप कन्विंस करके जीटीओ को अप्रूव करवा सको। ये उनके अप्रोच का तरीका बहुत अच्छा लगता है। आलू वाले सर को देख के मजा आया, मॉडल लगता है ना? जी सर। तो बिल्कुल उनकी बहुत ज़बरदस्त दाढ़ी है। वैसे एयरफोर्स से रिटायर हैं सर। सर ने कभी एयरफोर्स में शायद दाढ़ी नहीं रखी होगी, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ आप रिटायर हो गए, तो बहुत शानदार सी सर ने दाढ़ी रखी हुई है, और इंटरव्यू देख के हंसेंगे भी कि यार सर क्या बोल रहे हैं। तो हेल्प की सर ने, आलू वाले सर ने बहुत अच्छे से आपको जीटीओ करने में। वहाँ कोई जब एसएसबी देने गए तो डिफिकल्टी आई? हाँ, एसएसबी में जैसे जीटीओ में जब मैं लीड कर रहा था, मतलब तो एक पॉइंट आया था कि एक जो 2 बच्चे थे वो दूसरी साइड जाना चाहते थे, मेरा आइडिया कुछ और था। तो सर की टिप्स वगैरह यूज़ करके मैंने उनको कन्विंस किया और ग्रुप को अपने साथ ले गया था। अरे वेरी गुड। ये एक प्लस पॉइंट काउंट हुआ था जीटीओ में मेरे लिए, तो ये जीटीओ ने अच्छे मार्क्स सपोर्ट किया होगा। मैं यहाँ टीचर्स के और फैकल्टी के नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि ड्रीमर्स में एसएसबी का बहुत बड़ा पैनल है। शायद मैं ये कह सकता हूँ इंडिया का लार्जेस्ट पैनल है। हमारे यहाँ हर एक मतलब 5 से 6 जीटीओ हैं, आईयूबी 5 से 6 हैं, साइकोलॉजिस्ट भी 4-5 हमारे यहाँ हैं। तो एक बहुत बड़ा पैनल है। तो इस बच्चे ने जिन टीचरों से पढ़ाई करी है उनके बारे में ये बता रहे हैं। तो इंटरव्यू किसने लिया था आपका? इंटरव्यू थे सर कैप्टन एस जायसवाल सर। जायसवाल सर ने? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू लेते, मतलब वो इंटरव्यू में जहाँ भी गलती होती है ना, वही रोक के बता देते हैं कि अच्छा ये इम्प्रूव करना है,
इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको वो मेरे को कोई डाउट नहीं है। जैसा सर जहाँ हम भी गलती करते तो हमें भी बता देते हैं कि यहाँ होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका जो यहाँ का 15 डेज एसएसबी फ्री एसएसबी का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था। जी सर। तो आप कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ एसएसबी आने के लिए? हाँ जी सर, कि मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होगी, और जैसे जो टीचर्स कंसेप्ट तो क्लियर कर देते हैं, फिर वो जो जैसे ग्राउंड टास्क है वहाँ पे जो प्रैक्टिस है, जैसे अभिनव सर ने हमारी प्रैक्टिस करवाई। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। ये टीचर्स के नाम तो हमने ले लिए, लेकिन हमारे पास कुछ हिडन टैलेंट भी है जो हमने छिपा के रखा हुआ है। तो उसके बारे में आप यहाँ बोल सकते हो कि हमने एक्चुअली में क्या है, बच्चों को 24/7 आवर्स जब वो यहाँ हैं, एसएसबी का एक एक दिन जब बच्चे का आ रहा होता है तो धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं, आपकी भी बढ़ी हुई होंगी। तो 24 घंटे के लिए बच्चों के साथ रहने के लिए हमने वो एक्सपीरियंस कुछ लोग रखे हुए हैं जिनके बारे में भी ये बताएगा, जो बहुत अच्छे ऊंचे लेवल पर जाके बच्चों की हेल्प करते हैं, जिसमें से एक नाम है अभिनव पांडे, और वो भी सारे बच्चों का फेवरेट होता है। और हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है, एक टेबल पे जाके वो खाना खाते हैं और जिसके साथ भी वो खाना खाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपके साथ भी खाया था? हाँ जी सर, जो ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करवाते हैं अभिनव सर और प्रज्ञा मैम, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब कहीं की गलती होती है तो वही की वही गलती को इम्प्रूव करने के तरीके बता देते हैं। और रोजर सर हैं, उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट दी। ये बहुत ज़रूरी भी है। हाँ जी। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप रिपीटर्स थे एसएसबी में इस बार जब रिकमेंडेड हुए, जी तो पहली बार जब आपने एसएसबी दी और इस बार एसएसबी दी, तो क्या कौन कौन सी गलतियाँ आपने करी जिसका आपने इम्प्रूवमेंट किया? कुछ बताना चाहोगे बच्चों को? पहली बार जैसे साइक टेस्ट में मैंने कुछ स्टोरीज वगैरह नेगेटिव लिख दी थी और एक्शन भी इतने अच्छे नहीं थे, तो जो सर ने, त्यागी सर ने गाइड किया, उस हिसाब से मैंने अपनी स्टोरीज़ को मेल्ट किया और इम्प्रूव किया। और फिर उससे पता लगा कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टोरी का लेवल। बच्चे क्या करते हैं कि मतलब स्टोरी अच्छा लिखने के चक्कर में प्री कंसीव्ड स्टोरी लिख देते हैं, पहले से याद करके चले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो मतलब जो स्टोरी है वो अच्छी ना हो बेशक, पर एवरेज हो, गलत ना लिखे बस। यही सर एक मेरी टिप्स है बच्चों की तरफ से। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे? आपके मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? सेलेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है सर, पहली बार मेरा नहीं हुआ था तो थोड़ा दुख था, अब बहुत अच्छा लग रहा है सर। रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हो? रिश्तेदारों का फ़ोन आया सर। कैसा लग रहा है सबको? सबको बढ़िया लग रहा है, सब बधाई दे रहे हैं। चलो ठीक है। सक्षम का मेडिकल बाकी है और सभी लोग आप भी प्रे करिए कि इनका मेडिकल भी फिट आए और ये वर्दी पहन के देश की रक्षा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, क्योंकि अभी 11 दिन में 11 सिलेक्शन हुए हैं, तो लगातार हम आपको बच्चों से मिलवाते रहेंगे जिन्होंने रिकमेंडेशन हासिल किया है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।